हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ ही दिन पहले हमने ऊटी की 3 दिन की ट्रिप की थी। ऊटी भारत के तमिलनाडु स्टेट में एक छोटा सा हिल स्टेशन है और वहाँ पे हम स्टर्लिंग होटल में रुके थे जो एल्किल में लोकेटेड है। ऊटी में हम टॉय ट्रेन से आए थे। हमारे टॉय ट्रेन की जर्नी हमने कुन्नूर रेलवे स्टेशन से उडगमंडलम रेलवे स्टेशन तक की। उडगमंडलम ये ओरिजिनल तमिल नाम है। इस जगह को ब्रिटिशर्स ने बाद में ऊटी नाम दिया और ये रेलवे स्टेशन से हमारा स्टर्लिंग होटल बस 10 मिनट की दूरी पे है। ये एक 4 स्टार लग्जरी रिसोर्ट है जो खूबसूरत ऊटी की पहाड़ियों में बसा है। ये इतना फेमस होटल कोई मेन रोड पे लोकेटेड नहीं है और क्योंकि ये होटल एक छोटे से हिल पे लोकेटेड है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें आखिरी 5 मिनट एक नैरो रास्ते से जाना पड़ता है। बट वंस यू रीच द होटल इट्स टोटली वर्थ इट। ये होटल का प्रीमाइसेस काफी बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी। जैसे ही आप स्टर्लिंग होटल की लेन में एंटर करते हो आपको लेफ्ट साइड पे एम्पल पार्किंग स्पेस दिखेगी और होटल का सिक्योरिटी पोस्ट क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा एक ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पे एक अच्छा खासा किड्स प्ले एरिया तो था ही, लेकिन द गार्डन वॉज ब्लूमिंग विद ब्यूटीफुल वैरायटी ऑफ फ्लावर्स और ओवरऑल ये गार्डन काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। और ये गार्डन क्रॉस करते ही आपको राइट साइड में फिर से दिखेगा ये सेकेंड पार्किंग एरिया। और ये भी होटल का ही पार्ट था। ये एक ओपन एरिया था और यहाँ पे बेंचेस भी रखे हुए थे जहाँ पे आप बैठ के फोटो खींच सकते हो, क्लाइमेट एंजॉय कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। अभी चलते हैं हम होटल के अंदर। ऊटी विजिट करने के लिए द बेस्ट टाइम इज अप्रैल टू जून एंड सितंबर टू नवंबर। ये टाइम पे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट होता है और होटल्स भी ऑलमोस्ट फुल होते हैं, तो एडवांस में बुकिंग करना मत भूलिएगा। हम जब चेक इन कर रहे थे तभी और भी 2-3 फैमिलीज का चेक इन चालू था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होटल अच्छा खासा भरा हुआ था। और होटल में एंटर करते ही उन्होंने हमारा स्वागत किया तिलक लगा के और साथ ही में दिया ये वेलकम ड्रिंक। इंडीड इट वॉज अ वेरी वार्म वेलकम। होटल में एंट्री करते ही आप राइट साइड के लॉबी में देख सकते हैं उनका एक इन हाउस शॉप। यहाँ पे हमने काफी वैरायटी देखी साड़ीज की और ड्रेस मटेरियल्स की, और वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और इसी के बगल में यहाँ पे स्वेटर का शॉप था। यहाँ पे भी काफी अच्छे स्वेटर्स और शॉल्स देखने मिले और वो भी मार्केट रेट्स में। एंड इसी के एग्जैक्टली अपोजिट इनका इन हाउस रेस्टोरेंट कम बार था वेयर यू कैन हैंग आउट एंड चिल। और लॉबी के एंड में था इनका मेन रेस्टोरेंट जिसका नाम था नीलगिरी एक्सप्रेस। उसके पहले हमने लेफ्ट साइड पे देखा एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ पे मीटिंग ऑलरेडी चालू थी। And then we went to the main restaurant. इनका जो मेन रेस्टोरेंट था वो काफी बड़ा था विद एम्पल स्पेस फॉर पीपल टू सिट। ये एक मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट था विद बोथ वेज एंड नॉन वेज आइटम्स। और इनके ब्रेकफास्ट और डिनर बुफे में क्या क्या वैरायटी थी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अब चलते हैं हमारे रूम की तरफ। हमने इस होटल में एक फैमिली स्वीट बुक किया था एंड लेट मी शो यू द रूम। डोर ओपन करते ही पहले आता है ये लिविंग रूम। हमारी रूम 4th फ्लोर पे थी, लेकिन ये होटल ऑलरेडी एक हिल पे लोकेटेड था, तो बस 4th फ्लोर से भी ये रूम का नजारा बहुत ही बेहतरीन दिख रहा था। नाउ लेट मी टेक यू टू दिस बालकनी। नाउ जस्ट लुक एट द व्यू, इजंट इट आउटस्टैंडिंग। ये है हमारा ऊटी एग्जैक्ट 180 डिग्री व्यू और ये नज़ारा कोई पेंटिंग से कम नहीं है। यहाँ से जैसे आप लेफ्ट साइड जाते हो आप देख सकते हो एक छोटा सा टेबल टॉप एंड फिर बगल में उसके ये था बाथरूम। और बाथरूम में सारी बेसिक टॉयलेटरीज रखी हुई थी जैसे डेंटल किट, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ड्रायर। और फिर यहाँ पे था हमारा फर्स्ट बेडरूम एंड बेडरूम की साइज काफी बड़ी थी।
और बेडरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हो आप देख सकते हो सामने ही टी कॉफी स्टेशन था और एक छोटा सा डाइनिंग टेबल। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड बेडरूम। ओवरऑल दोनों बेडरूम की साइज सेम थी और सारे रूम्स में वॉज दिस ब्यूटिफुल वैली व्यू। बट दिस बेडरूम वॉज सेल्फ कंटेंट बिकॉज सेकेंड वॉशरूम वॉज इन दिस बेडरूम इटसेल्फ। और दोनों रूम्स में उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड किया हुआ था। वैसे इलेक्ट्रिक हीटर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि द टेम्परेचर अराउंड दैट टाइम वाज अराउंड 20 डिग्रीज। और ये रूम हमें पड़ा पर नाइट 19,000 की रेंज में, विच इंक्लूडेड आवर ब्रेकफास्ट बुफे एंड डिनर बुफे। और ये नज़ारा आपको दिन में जितना सुंदर दिख रहा है उससे कई ज्यादा सुंदर ये रात में दिखेगा, जैसे प्रकृति ने अपने सारे रंग ऊटी के इस 180 डिग्री में भर दिए हो। शाम हो गई थी और हम नीचे चले गए डिनर करने। ओवरऑल इस होटल के वाइब से ही हम बहुत खुश हो गए थे। कोई लोग यहाँ पे टेबल टेनिस खेल रहे थे तो कोई फैमिलीज यहाँ पे सिटिंग एरिया में बैठ के गप्पे मार रहे थे। और ये सिटिंग एरिया के बगल में ही यहाँ पे एक ओपन स्पेस थी। यहाँ पे बॉनफायर की प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखी थी, लेकिन हमारा पूरा दिन इतना टायरिंग था कि हम यहाँ का बॉनफायर देखने के लिए रुके नहीं। जल्दी से डिनर किया और रूम में जाके सो गए। ओवरऑल स्टर्लिंग एल्क हिल होटल में हमारा फैमिली एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। इस होटल में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया था, जैसे कि ये हमारा जो होटल रूम दिया था हमें, वो हमें एकदम घर जैसा ही लगा। रूम वेल मेंटेन्ड थी विथ ऑल द एमिनिटीज दैट वर रिक्वायर्ड। और जैसे आपने देखा उन्होंने हमें जो रूम दी थी वहां से नजारा कमाल का था। होटल का खाना बेहतरीन था और स्पेशली इनका स्टाफ बहुत ही पोलाइट था। आप देख सकते हैं ओवरऑल एवरीबडी वर चिलिंग एंड एंजॉइंग देयर टाइम। यहाँ के स्टाफ ने हमें गाइड भी किया यहाँ के नियर बाय टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में। और इसी होटल से कई सारी एक्टिविटीज भी कंडक्ट होती हैं, जैसे जंगल सफारी या फिर और कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स। और ओवरऑल ये स्टाफ का व्यवहार इतना मिलनसार था कि हमें ऐसे लगा ही नहीं कि हम कोई अनजान जगह पे रह रहे हैं। ऐसे लगा 3 दिन बहुत ही कम थे ऊटी में घूमने के लिए। और अगर कभी आए ऊटी में फिर से घूमने के लिए तो डेफिनेटली स्टर्लिंग विल बी माई वन ऑफ द फर्स्ट ऑप्शंस। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय।